एक दिन ये लड़का अपने दोस्तों के कहने पर एक ऐसी शैतानी रस्म का हिस्सा बन गया जिसके जरिए शैतान को बुलाया जा सकता था। ये लड़का इस बात से नादान था कि वो कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दे चुका है। इस शैतानी रस्म के बाद उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल गई। कुछ दिनों के बाद डेविड ने अपनी फैमिली को बताया कि उसे रात के वक्त एक अजीब शक्ल की मखलूक नजर आती है। डेविड बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसके वालिदैन ने उस वक्त उसकी बात पर ज्यादा तवज्जो न दी। ये कहानी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वक्त के साथ डेविड की हालत मजीद खराब होने लगी। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ आखिर क्या हो रहा है। डेविड अचानक से चीखना चिल्लाना शुरू कर देता था। उसकी ये हालत देखकर उसकी फैमिली बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। फिर उसकी बड़ी बहन ने अपने मंगेतर आनी जॉनसन से इस बारे में बात की। आनी ने उन हालात में अपना घर छोड़कर डेविड के घर शिफ्ट हो गया। एक रात ये सब लोग एक ही जगह पर मौजूद थे जब डेविड के साथ एक खौफनाक वाकया पेश आया। इस फैमिली के मुताबिक कोई पोशीदा ताकत डेविड का गला दबा रही थी, यहाँ तक कि उस लड़के का जिस्म किसी पतले की तरह टेढ़ा होना शुरू हो गया। डेविड के वालिदैन को अब यकीन हो चुका था कि डेविड के पीछे कोई शैतानी ताकत लगी हुई है और अगर उन्होंने कोई कदम न उठाया तो उसकी जान भी जा सकती थी। दोस्तों, इस वाकये के अगले दिन अर्नी ने मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर एड और लॉरेन वॉरेन से राब्ता किया और उन्हें वहां आने की दरख्वास्त की। कहा जाता है कि लॉरेन जन्नत और शयातीन को फौरन महसूस कर लेती थी। एड और लॉरेन को देखते ही डेविड किसी अनजान जबान में बोलने लगा और उस कमरे में मौजूद हर चीज खुद ब खुद हिलना शुरू हो गई। उस कपिल के मुताबिक एक शैतान ने डेविड को अपने कब्जे में ले रखा था। अब उस लड़के की जान बचाने के लिए एक्सॉर्सिज्म का अमल शुरू कर दिया गया, यानी उसके अंदर से शैतान निकालने की कोशिश की जाने लगी। एक्सॉर्सिज्म के तीसरे दिन इस घर में इंतहाई खौफनाक मंजर था। ये शैतान डेविड के जरिए अब बातें कर रहा था। इस मौका पर आर्ने ने उस शैतान से एक अजीब बात कही। दोस्तों, आर्ने ने शैतान से कहा कि वो इस लड़के की जान छोड़कर उसके जिस्म में दाखिल हो जाए। इस बात के कुछ देर बाद हैरत अंगेज तौर पर सब कुछ मामूल पर आ गया। एड और लॉरेन के मुताबिक इस शैतान ने डेविड को आजाद कर दिया है, लेकिन अब वो शैतान कोई बड़ा नुकसान करने वाला है। एड और लॉरेन ने उस बारे में मकामी पुलिस को भी आगाह कर दिया। बहरहाल डेविड के ठीक होने के बाद आर्ने अपने घर वापस चला गया। दोस्तों, आर्ने एक किराए के घर में रहता था जिसका मालिक 40 साला अलन बोनो नामी आदमी था। वक्त गुजरने के साथ ये लड़का अपनी जिंदगी में मसरूफ हो गया। ये 16 फरवरी 1931 का दिन था जब उसका अपने मालिक मकान के साथ किसी बात पर झगड़ा हो गया। दोस्तों, इसी वक्त इस लड़के ने खिंजर से उसके पीठ और सीने पर वार करना शुरू कर दिए और आर्ने वहां से भाग गया। इस वाकये के कुछ देर बाद इस लड़के को एक वीरान सड़क से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस का दावी था कि जब आर्ने को पकड़ा गया तो उसकी दिमागी हालत कुछ अजीब लग रही थी। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करने के बाद उससे तफ्तीश शुरू कर दी। दोस्तों, तफ्तीश के दौरान इस लड़के ने एक ऐसी अजीब बात कही जिसे सुनकर सब हैरान रह गए। आर्ने ने पुलिस को बताया कि कत्ल के वक्त वो अपने आप में नहीं था। उसके मुताबिक उसने ये कत्ल एक शैतान के कहने पर किया है। इस लड़के की अजीब बात जब अदालत तक पहुंची तो वो भी उसके बयान पर हैरान रह गई। दोस्तों, अदालत के लिए ये एक अजीब और गरीब केस था। इस केस की हकीकत जानने के लिए एड और लॉरेन को अदालत में बुलाया गया। अगले 10 महीने तक ये कपिल उस केस को हल करने के लिए पुलिस की मदद करता रहा, हिलाकर रख दिया था। इस वाकये पर 2021 में एक फिल्म भी बनी थी जिसका नाम द कंजरिंग द डेविल मेड मी डू इट था।